नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी ने किया स्वागत। लोकसभा में आयोजित कार्यक्रम में लगे हिस्सा। संसदीय समिति के रडार पर डिजिटल मीडिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने गूगल, फेसबुक को भेजा समन। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर होंगे सवाल। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में टीकाकरण समूह की बैठक की गई आयोजित। सीएम ने कहा, बच्चों के 14 प्रकार के किए जा रहे आवश्यक टीकाकरण। बैठक में प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग सहित कई मंत्री रहे मौजूद। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी खेल प्रेमियों को सौगात। 80 लाख की लागत से बने स्पोर्ट्स क्लब का किया लोकार्पण। शहीद हेमू कालानी स्टेडियम का भी किया गया शुभारंभ। और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर साधा निशाना। 2020 और 21 को बताया आने वाली सदी के लिए काला वर्ष। कहा, सीएम शिवराज को नहीं बल्कि वैज्ञानिक और डॉक्टरों को जाता है श्रेय। और अब खबर विस्तार से। 3 दिन तक अपने गृह नगर की यात्रा करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। दरअसल यह पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति लखनऊ ट्रेन से पहुंचा है। वहीं राष्ट्रपति मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति कोविंद की सुरक्षा के लिए 100 स्नाइपर्स, 80 कमांडो समेत 10 जिलों की फोर्स तैनात की गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने गूगल और फेसबुक को समन भेजा है। दोनों डिजिटल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी गूगल, फेसबुक के अधिकारियों से इसी सिलसिले में सवाल करेंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों कंपनियों के अधिकारियों को मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी के सामने मौजूद रहने को कहा गया है। आपको बता दें, जनता के अधिकारियों को सुरक्षित रखने और इन प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर स्टैंडिंग कमेटी अधिकारियों का नजरिया जानना चाहते हैं। राजधानी भोपाल के मंत्रालय में टीकाकरण समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग और मंत्री राम खिलावन पटेल उपस्थित रहे। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ बच्चों के 14 प्रकार के टीकाकरण के लिए शासन प्रतिबद्ध है और बच्चों के 14 प्रकार के आवश्यक टीकाकरण किए जा रहे हैं। यह कार्य सतत जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर जिनकी दूसरी डोज शेष है, वह प्राथमिकता से दूसरी डोज लगवाएं। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। वैक्सीनेशन के मंत्री समूह की बैठक हुई। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का जो उपहार हमें दिया है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। परीक्षा को लेकर के, एडमिशन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे मंत्रिमंडल की समिति ने अपना विषय रखा था। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस ढंग से हमने हमारी बात रखी है, इस बात से माननीय मुख्यमंत्री ने संतोष भी व्यक्त किया और बात की जो गतिविधि संपन्न हुई है उसके मामले में मैंने निर्णय करने के लिए हमको अधिकृत भी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि हमारी यूजी पीजी की फाइनल ईयर की एग्जाम अभी जो हमने जुलाई में कराने का, जून में करने का निर्णय किया था, बैठक हुई है और इसमें हमारे देश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और इसमें प्रमुख रूप से ये निश्चित हुआ है कि जो हमारे
शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के जो मंत्रिमंडल का समूह है उसकी बैठक की और उसमें समीक्षा आज की गई और आज अभी तक 1,98,00,000 के डोज लग चुके हैं और आज जो टीकाकरण हो रहा है आज हम लोग 2 करोड़। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शहीद हेमू कालानी स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि शहीद हेमू कालानी स्टेडियम 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वहीं विजयराजे सिंधिया इंडोर स्पोर्ट्स क्लब का भी शुभारंभ किया गया। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने 80 लाख की लागत से बने इस स्पोर्ट क्लब का शुभारंभ कर खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। लागत के अनुसार ये इसका निर्माण हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि संत नगर में कोई इंडोर हॉल गेम के लिए नहीं था और गेम की जो अन्य गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए अवसर है और इसलिए संत हृदयराम नगर में इस तरह के जो इंडोर हॉल के खिलाड़ी हैं और अभी मुझे मांग की गई है कि इसका जो है ट्रैक भी बनाया जाए दौड़ के लिए, तो वो भी हम प्लान करते हैं कि भविष्य में इसका ट्रैक दौड़ का ट्रैक भी इस पर तैयार हो और एक अच्छा गतिविधियाँ यहाँ पर शहीद हेमू कालानी स्टेडियम में चलें, जिससे लगना चाहिए कि जो स्टेडियम शहर के बीचों बीच और मध्य है वहाँ से खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और वो खिलाड़ी भारत का तिरंगा पकड़कर भारत का नेतृत्व भी कर रहे हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और श्रीमंत विजयराजे सिंधिया जी को ये हाल समर्पित रहेगा, उनके प्रति भी हम श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी इसका 2 महीने पहले उद्घाटन करने वाले थे, पर दुखद घटना के कारण हम उद्घाटन नहीं कर पाए, पर आज हमने इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया है और मैं भी इसका सदस्य हो गया हूँ और आज से यहाँ खेल गतिविधियाँ निरंतर चलेंगी और 2 कोच भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के तीसरे वेव को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा है। वर्मा ने कहा कि भाजपा ने 2 नए प्रवक्ता बनाए हैं। वहीं पहला प्रवक्ता एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया और दूसरे प्रवक्ता नीति आयोग के पाल हैं, जो लोगों को कोरोना को लेकर तरह तरह के बयान देते हैं। वहीं ब्लैक फंगस की दवा बनने को लेकर वर्मा ने बताया कि इसका श्रेय सीएम शिवराज को नहीं बल्कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली सदी में साल 2020 और 21 को काला वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इसलिए कहा कि 2020 और 2021 वर्ष शताब्दियों तक काले वर्ष के रूप में मनाए जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने 3 दिन पहले 25 जून को बड़ा भाषण दिया। 25 जून के दिन की 40वीं वर्षगांठ है आपातकाल की। एक काला दिन था 25 जून का, आज 46 वर्ष हो रहे हैं। मैंने ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी साहब, आपातकाल में जेलों के अंदर वो लोगों को भेजा गया था जो धर्म जाति मजहब के नाम पे पहले भी देश को बांटते थे, आज भी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपातकाल में किसी की मौत नहीं हुई। आपके कुशासन में गलत नीतियों से आप बंगाल केरल में भाषण देते रहे नरेंद्र मोदी साहब। 40 लाख लोग भारत में मरे। तो ये काले वर्ष आपके नाम पे नरेंद्र मोदी जी लिखे जाएंगे। 2020 2021 इतना बड़ा मौत का तांडव किसी देश में नहीं हुआ। 35 से 40 लाख लोग देश में मरे हैं, उसका जवाबदार। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल साइबर सेल एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। वहीं दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और कांग्रेस के नेताओं ने साइबर सेल पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह को ज्ञापन दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे कथन को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर मेरे खिलाफ गलत माहौल पैदा किया, तब मैंने आहत होकर आईटी एक्ट के अंतर्गत पुलिस प्रशासन और शासन से अनुरोध किया कि उसी प्रकार से कार्रवाई करे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक घटना को लेकर उन लोगों पर कार्रवाई की गई थी। दिल्ली आपको 1 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी और मूल बात उसमें यही है कि मेरे कथन को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके और गलत माहौल मेरे खिलाफ पैदा किया। उस बात को लेकर आहत होकर मैंने आज जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत शासन से
पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस पर उसी प्रकार से शीघ्र कार्रवाई करें जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर बड़ी तत्परता से उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए जिन लोगों ने उसको रीट्वीट किया था। इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने एडिट किया, जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन उस तोड़े मरोड़े एडिटेड कॉपी को जिन लोगों ने रीट्वीट किया उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं क्लब हाउस ऐप के लोगों को, क्योंकि क्लब हाउस के उसमें मेमोरेंडम में है कि वो चर्चा जो हुई है उसको वो लीक नहीं कर सकता, और वो भी एडिटेड वर्जन लीक किया गया है, तो उनको भी मैं नोटिस दे रहा हूं, और ट्विटर को भी मैंने नोटिस दिया है। और अब मैं रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि जो तत्परता आपने उत्तर प्रदेश के प्रकरण में दिखाई है वही तत्परता मध्य प्रदेश के प्रकरण में दिखा दीजिए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन कुलस्ते 21 जून से 31 जुलाई तक मंडला लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त नगर और गांव का दौरा कर रहे हैं, जहां कुलस्ते विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 26 जून को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों से मुलाकात की। वहीं उपस्थित सभी लोगों से अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील भी की। साथ ही कोविड-19 मृत व्यक्तियों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वृक्षारोपण, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा उस वैक्सीनेशन को लेकर के जन जागरण का, वैसे एक संगोष्ठी का भी कार्यक्रम था। तो इस प्रकार के हमारे 3 अलग अलग चरणों के कार्यक्रम थे धुआं मंडल में, और बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा। हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं वैक्सीनेशन को। लोगों में अब उत्साह जागा है, और इसलिए हम सबसे इस बात के लिए अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन में सब आगे आए, वैक्सीनेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो, जिसकी जो पारी जैसे समय में आता है उस आधार पर उनका वैक्सीनेशन। भाजपा ने ट्विटर के फॉलोअर्स को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि ट्विटर पर कांग्रेस के 48% फॉलोअर्स फर्जी हैं, जिसमें ज्यादातर फॉलोअर्स ने जिंदगी में कभी भी ट्वीट नहीं किए हैं, और हजारों अकाउंट तो ऐसे हैं जिनके 0 फॉलोअर्स हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि 6 लाख फॉलोअर्स 15 महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति के भी नहीं बढ़े। मतलब दाल में कुछ काला है, और यह जो फर्जी अकाउंट्स हैं वे एक भी ट्वीट नहीं करते हैं, मात्र कांग्रेस की पोस्ट पर ही रिट्वीट की संख्या को बढ़ाते हैं। साथ ही शिवराज डावी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक झूठे भ्रम में जी रही है। अगर फॉलोअर्स की संख्या से सरकार बनती तो कांग्रेस की उपचुनाव में यह दुर्दशा नहीं होती। लोग काफी दिनों से इस बात की तफ्तीश में लगे थे कि कांग्रेस पार्टी के 15 महीने के अंदर 6 लाख फॉलोअर कैसे बढ़ गए। अब हमारे को इस मामले में सफलता हाथ लगी है। कांग्रेस के जो फॉलोअर थे उसमें से 50% से ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो नकली, इनऑर्गेनिक पाए गए हैं। कमलनाथ ने अपनी व्यापारिक बुद्धि लगाकर जिस तरीके से दुबई, पाकिस्तान और सीरिया तक के फॉलोअर खरीदे हैं वो सबके सामने आ गया है। ऐसे फॉलोअर्स जिनके पास ना तो ट्वीट करने के लिए कोई मटेरियल है, ना उनके प्रोफाइल के फोटो लगे हैं, ना उनकी कोई फॉलोइंग है, ऐसे 50% से ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं हमने पूरी तरीके से सूची जारी कर आपको भेजे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है कि हम लोग शुचिता में विश्वास करते हैं, हम लोगों के पास जो जमीनी बेस है, ऑर्गेनिक फॉलोअरशिप है, असली कार्यकर्ता नीचे मौजूद है, उसके माध्यम से हम लोग राजनीति करते हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने कुटिल चाल खेली थी, इस पूरे मामले को लेकर निश्चित रूप से हम लोग साइबर सेल जाएंगे, चुनाव आयोग में जाएंगे कि ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। जनता पार्टी के लोग ही इतने फर्जी हैं, जिन्होंने पार्टी मिस कॉल पे बना ली है, वो फर्जी क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो खुद ही फर्जी हैं, वो खुद ही मुँह से कहते हैं कि हमने मिस कॉल पे अपनी पार्टी बना ली। अब मिस कॉल पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले लोग स्वयं में खुद कितने बड़े फर्जी हैं ये तो बीजेपी खुद ही जानती है, वो हमें क्या सिखाएंगे। हम जो है 100 टन 24 कैरेट का गोल्ड है कांग्रेस पार्टी, और हमेशा रहेगी।
हम जो है कितने कमज़ोर और कितने मजबूत होते रहे समय के साथ, लेकिन हमारी विश्वसनीयता बेदाग है और जनता आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करती। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम जो है पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट पे बार बार ये पोस्ट कर रही है कि कांग्रेस के फेसबुक फॉलोअर भाजपा से ज़्यादा है। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि जब हमने कांग्रेस के फॉलोअर्स को देखा, उनके 9,18,000 फॉलोअर्स में से 48% फॉलोअर्स हैं वो फेक निकले। ये हमने अपने टूल से रिसर्च करके निकाला। अब 48% मतलब 4,40,000 फॉलोअर्स कांग्रेस के फेक हैं। कोविड-19 के दूसरे संक्रमण के पश्चात अब संपूर्ण रतलाम जिला अनलॉक हो गया है। ऐसे में कुछ लोग अभी भी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते शहर एसडीएम तथा सीएसपी ने पुनः मोर्चा संभाला और सड़कों पर उतरे। वहीं बिना मास्क वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही बिना मास्क के पकड़ने पर वैन में बनाई अस्थायी जेल में भी डाला गया। इस दौरान कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले कुछ लोग देखते ही देखते वैन से उतरकर आंखों से ओझल हो गए। सिवनी में अवैध रूप से मवेशियों के परिवहन को लेकर जिला पुलिस चुस्त हो गई है। आपको बता दें कि सिवनी जिले के पुलिस थाना प्रभारी आए दिन अवैध रूप से मवेशियों के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने 2 कंटेनर जब्त किए हैं, जिसमें 70 मवेशी थे, जिन्हें राजस्थान से महाराष्ट्र के नागपुर कत्लखाने ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। एक कंटेनर के चालक और परिचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। साथ ही दूसरे कंटेनर के चालक परिचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छिंदवाड़ा जिले के विश्व परिषद बजरंग दल महाकौशल द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा का शुभारंभ वृक्षारोपण कर किया गया। साथ ही 5,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि सौसर प्रखंड में चमत्कारी हनुमान मंदिर संस्थान में इस अवसर पर बजरंग दल के जिला संयोजक सुभाष गड़ेकर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय करा वीर बजरंगी। पंचमुखी गौरा धार जिले के साला गांव में एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने शव को देखते ही तुरंत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी दिनेश वर्मा को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही दिनेश वर्मा नर्मदा तट पर पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि शव के शरीर पर चोटों के काफी निशान होने से पुलिस हत्या की आशंका जता रही है और वहीं पुलिस ने मामला हत्या की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सर, आज नर्मदा में एक लाश मिली है, ये पूरा मामला क्या है? आज सुबह सूचना मिली थी कि नर्मदा में एक बॉडी है, जिसमें जाकर के देखा गया तो उसमें शिनाख्त की हुई है चिरौंदी निवासी साला के रूप में। उनको शरीर पर चोटों के निशान थे, जिससे उसमें अपराध पंजीबद्ध 302 का किया गया है और जांच में लिया गया। शुजालपुर की उपजेल में कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें स्थानीय शासकीय सिविल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश तिवारी और उनकी टीम द्वारा कुल 101 कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस कैंप में कैदियों की HIV, टीबी, शुगर, मलेरिया आदि की जांच की गई। आपको बता दें कि बीमारी से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिमाह उपजेल में कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजगढ़ जिले को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह नदियों और प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है, जिसके कारण यहां लोगों का अक्सर आना जाना लगा ही रहता है। वहीं नरसिंहगढ़ शहर के जहां बड़ा महादेव स्थित एक नदी में पानी पीने के लिए आए एक
एक तेंदुआ को अचानक पहाड़ी पर देखा गया, जिसको देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत टीका लगाया गया, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन खत्म होने के बाद लाइन में लगे लोग घरों को लौट गए। दरअसल नगर समेत ब्लॉक में 3000 वैक्सीन के डोज आए थे। प्रशासन द्वारा जरूरत के हिसाब से सुसनेर टीकाकरण केंद्र पर 310 डोज दिए गए थे। ये डोज टीकाकरण केंद्र पर पहुंचते ही चंद घंटों में समाप्त हो गए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन व्यवस्था रखने में नाकाम साबित हो रही है। उल्टी हो जाऊंगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।